जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका रोहित क्लासेस के चैनल पे। पिछली क्लास में जैसा कि आप देखे थे, जो इंटर का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर था, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था 2026 का, उसको पहला क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस किए थे। इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन जो था ना, ये अलग पैटर्न का, और बाकी आगे जो 3 क्वेश्चन थे ये है प्रीपोजिशन का, तो जिसको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे हम डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ आंसर नहीं टिक करवाते हैं। आप उसको देखा कि हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं आपके सामने, तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा सोच करके ये ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि ये आपको काम आएगा। जैसे इसमें हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये टिक मार के आगे चले गए। आपको इसके बारे में देखना है, ये चारों ऑप्शन में चारों का कहाँ कहाँ यूज होता है। ये सब थोड़ा खुद से कीजिए, जैसे एक क्वेश्चन में आपको 4 कॉन्सेप्ट सॉल्व हो रही है, ये भी ध्यान दिया कीजिए। नहीं तो ऐसे करवाने के लिए तो हम टिक मरवा के आगे भाग ही जाए, जो कि सारे यूट्यूब पे कर रहे हैं। इससे थोड़ा अलग कर रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप इस पर, समझे। तो सॉरी इतना आपको टाइम लेने के लिए, बाकी आप आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें है, बोल रहा है चिल्ड्रन ऑफन हैव दियर वे, खाली स्थान, थ्रोइंग टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मतलब होता है ना, इसमें होता है नखरा। मतलब बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो नखरे दिखाने के रास्ते को अपनाते हैं। तो इसमें जो ये है यहाँ पे खाली स्थान, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? पहला है फ्रॉम, विथ, बाय, फॉर। अब आते हैं इसके आगे कि चारों का यूज क्या है। जैसे देखिए फ्रॉम का यूज होता है कोई भी चीज़ कहीं अलग हो उसमें यूज करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कहीं से होगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ कहीं से अलग हो, मतलब कहने, जैसे आप देखते होंगे दिल्ली से ट्रेन चली, तो दिल्ली से अलग हुई ट्रेन की नहीं हुई। बिहार के लिए एक एग्जांपल है, दिल्ली से ट्रेन बिहार के लिए रवाना है, तो दिल्ली से अलग हुई, तो हम लोग बोलते हैं ना द ट्रेन हैज डिपार्टेड फ्रोम, मतलब कि वहाँ से आई, निकली, तो वो जगह को छोड़ रही है, उस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रोम का यूज करते हैं, समझे। मतलब किसी जगह को छोड़ना या फिर किसी चीज़, मतलब छोड़ने वाली, मतलब जिसमें ये हो, मतलब दूरी मेंट हो रही हो, दूरियां हो रही हो, उसमें क्या यूज करते हैं? फ्रोम का। अब ऐसे ही देखिए इन, किसी चीज़ के अंदर के लिए यूज होता है। अब देखिए आई एम सिटिंग इन द माई बेडरूम, अब इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ के अंदर, मतलब कि यहाँ पे बोला आई एम सिटिंग इन माई बेडरूम, मतलब मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ हूँ, मतलब कि हम बेडरूम के अंदर हैं। ऐसा तो नहीं बेडरूम को बाहर है, तो ये बेडरूम के अंदर मतलब किसी चीज़ के अंदर है, इस वजह से वहाँ पे क्या यूज होगा? इन का। अब आगे आते हैं इनटू का यूज, किसी चीज़ में ऊपर से आकर गिरना में इसका यूज होता है। अब जैसे देखिए इसका कहने का मतलब वैसी चीज़ जो ऊपर से आया और उसमें जाकर के गिर गया। जैसे आप नदी में गए, नदी में जाकर के जंप मार देंगे पानी में, तो उसके ऊपर से आप पानी में कूद रहे हैं, मतलब ऊपर से कूद रहे हैं, तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज होता है? इनटू का। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। अब ऐसे आगे आते हैं ऐट का, स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन के लिए। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव ये सब में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे ऐड लगेगा, कहाँ पे इन लगेगा, ऐसा रहता है आपका सीन। तो ये जो इन है ना, ये जगह के लिए भी, जैसे जगह के लिए भी यूज होता है, बड़े बड़े जगह लोकेशन के लिए, जैसे दिल्ली बम्बई ये सब के आगे भी इन का यूज करते हैं। अब जैसे गांव वगैरह है, हॉस्पिटल, पार्क, मॉल, या फिर छोटा कोई भी पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट के इसी में रहते हैं हम लोग। जैसे गांव बोल दिए, वार बोल दिए, तो वार में हम लोग रहते हैं, तो वार वाली एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा? वहाँ उसके साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। जैसे आई एम एट द ऑफिस, मतलब ऑफिस जो है एक पॉइंट है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है और लोकेशन है, इस वजह से वहाँ पे क्या लगाएं? एट लगाए हैं। अब आगे आते हैं ऑन, जब कोई किसी चीज़ के ऊपर रखा हो और टच में हो, इसका यूज करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे कि कोई भी, यही देख रहे हैं आप, ये एक डेस्क है, इसके ऊपर ये कॉपी रखा हुआ है, उसके ऊपर ये भी रखा हुआ है, तो ये किसी के ऊपर रखा हुआ टच में है, तो ये क्या लगाएगा? ये इसके साथ टच में, इस वजह से इस दोनों के बीच में क्या लगेगा? ऑन लगेगा, समझे। दूसरा चीज़ है माध्यम के अर्थ में भी ऑन का यूज करते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि वह पैरों से चला, तो पैर चलने का एक माध्यम हो गया, इस वजह से वहाँ पे पैर के और ये चलने वाली के सेंस में वहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बाबू हमेशा ध्यान रखना, प्रीपोजिशन का ऐसा जगह पे यूज करते हैं ना, जो प्रीपोजिशन नाम में ही है, मतलब कि
पहले आने वाला जो होता है ना पोजीशन, उसी को प्री पोजीशन बोलते हैं। प्री प्री मतलब पहले, पहले यूज होता है इसका, हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होता है, उसी को बोलते हैं प्री पोजीशन। अब देखो यहाँ पर ओवर, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर लेकिन टच में ना हो तो इसका यूज करते हैं। जैसे बोल दिया जाए द फैन इज ओवर मी, कहे के मतलब है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो हमर ऊपर है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर है वो लेकिन टच में नहीं है। जैसे हम बोल दिए ये कॉपी है, इसके ऊपर मेरा हाथ है, तो माई हैंड इज ओवर द कॉपी, टच तो नहीं है बाबू लेकिन है नहीं इसके ऊपर, तो यही हो गया इसका बेस्ट एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे द फैन इज ओवर मी, मतलब जो पंखा है वो मेरे ऊपर है, पंखा टच में तो नहीं है लेकिन है तो मेरे ऊपर, इस वजह से यहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। देखो बाबू थ्रू, थ्रू का यूज होता है माध्यम से, के माध्यम से, के द्वारा या के जरिए। जैसे आप ज्ञान प्राप्त किया तो कहाँ से प्राप्त किए, बुक से प्राप्त किए या फिर कोई टीचर से प्राप्त किए। तो जब कोई बुक या फिर कोई टीचर से प्राप्त किए बाबू, तो वो एक माध्यम हो गया। जैसे टीचर आपको समझा रहे हैं तो टीचर एक माध्यम हो गया समझाने के, ऐसे बुक से आप पढ़ रहे हैं तो बुक एक माध्यम हो गया उस ज्ञान लेने का। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं थ्रू का। जैसे ही न्यू इट थ्रू ए न्यूज़पेपर, मतलब वह ये जाना किसके जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए। तो ये दोनों एक दूसरे के जानने की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे जानने की बात कर रहे हैं तो एक माध्यम से, एक आपको हम बताए थे यहाँ पे माध्यम कहाँ गया, सॉरी, हाँ यहाँ माध्यम के अर्थ में ये हो गया जिसमें मतलब चलने वाली बातें होती है या फिर कोई वैसा बातें होती है। इसमें जो है ना थ्रू वाली, थ्रू वाली मतलब के द्वारा, मतलब उसके हेल्प से हमें मिला है। ये दोनों में डिफरेंस है, समझे। ये खुद एक माध्यम है ऑन वाला में, लेकिन इसमें क्या है दूसरे पे डिपेंडेड है, समझे। जैसे द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, एक चीज़ और इसका यूज है। कोई अगर जैसे आप टनल वनल सुनते होंगे, सुरंग वगैरह, सुरंग से ट्रेन गुजर रही है, उस मामले में भी हम लोग प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ से होकर के गुजरती है, इस वजह से वहाँ पे किस चीज़ का यूज करते हैं, थ्रू का, समझे। उसमें लिखा हुआ भी है, इस पार से उस पार के, आर पार के बीच होकर गुजरना, इसी में क्या बोलते हैं, थ्रू का यूज करते हैं। अब देखिए बाई का कहाँ पे यूज होता है। बाई जनरली आप लोग सुने होंगे वॉइस वगैरह में, लेकिन वहाँ पे यूज तो होता ही है, लेकिन प्रीपोजिशन में भी एक जगह पे यूज होता है। यहाँ देखिए वाहन के लिए, वाहन से आने जाने के लिए यूज करते हैं इसका। मतलब बोल दिया जाए कि वो वह आया, किससे आया, कार से आया, तो बाई कार बोल देते हैं ना। तो देखिए ही केम हेयर बाई बस, वह यहाँ पे आया किसके द्वारा, बस के द्वारा जरिए। तो एक तरह से मतलब वाहन का रिलेट कर रहा है, व्हीकल्स का रिलेट कर रहा है। तो व्हीकल्स के लिए भी हम लोग बाई का यूज करते हैं, अगर व्हीकल से कोई आ रहा जा रहा है उसके लिए। दूसरा यूज ये होता है स्रोत के अर्थ में भी हम बाई का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें कुछ ये, तुम कुछ नॉलेज प्राप्त किया, किस चीज़ का सोर्स है तुम्हारे पास, बुक का सोर्स है, तो तुमसे पूछेगा कि किस कहाँ से नॉलेज प्राप्त की है बाबू, बुक से प्राप्त की। तो ये उस स्रोत के लिए भी हम लोग बाई का यूज करते हैं, बाई बुक, बाई टीचर, मतलब इससे हम लोग ज्ञान प्राप्त किए। अब यहाँ पे आप लोग सुने होंगे के माध्यम के या फिर के जरिए। जैसे इसने नॉलेज प्राप्त किया, थ्रू वाले में हम आपको बताए थे, तो थ्रू वाले में बताए थे नॉलेज प्राप्त किया इसके जरिए, तो ये के माध्यम से है और ये उसी स्रोत का बात करता है जो एग्जैक्ट वहाँ पे है। जैसे हम बुक बोल दिए तो बुक एक नॉलेज ऑफ, मतलब कि नॉलेज का संग्रह है, उससे हम लोग प्राप्त किए, तो वो डायरेक्ट उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, समझे। अब यहाँ पे देखिए फोर का यूज, फोर का यूज के लिए करते हैं हिंदी में। जैसे आई रीड दिस बुक फॉर प्लेजर, मतलब मैं इस बुक को पढ़ता हूँ किसके लिए, शांति के लिए, समझे। आई बाउट अ बैग फॉर यू, मैंने एक बैग खरीदा किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं बाबू, जहाँ पे के लिए का सेंस आए। अब देखिए विथ का यूज, विथ का जनरली हम लोग हिंदी में भी जानते हैं, विथ मतलब साथ के लिए यूज करते हैं। जैसे आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसके लिए भी हम लोग विथ का यूज करते हैं। अब देखो बाबू, इतना हम तुमको बताएं ये सारा प्रीपोजिशन, ऐसा नहीं है कि बाबू हम चाहते तो तुमको डायरेक्ट टिक मरवा करके, जैसे ये था क्वेश्चन, टिक मरवा करके ख़त्म कर देते, वैसे करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। वैसे तो हर टीचर कर रहा है, अभी जितना भी यूट्यूब पे जाइएगा आप, तो उससे थोड़ा सा अलग, जिससे आपको नॉलेज भी प्राप्त हो। आप टाइम मत देखा कीजिए कि 10 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, आप देखिए एक वीडियो में आपने इतना सारा प्रीपोजिशन पढ़ लिया और हर चीज़ का अलग अलग कैसे क्या होता है वो सब देख लिया आप, तो आप कम से कम एग्ज़ाम में जाइएगा तो इतना तो पता रहेगा ना कि अगर
बाय द वे आंसर नहीं मालूम है तो इतना तो पता रहेगा ना कि ये दोनों का यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है। इस वजह से हम बोल रहे हैं, समझे। अब आगे आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक, आइए बाबू देखिए, चिल्ड्रन ऑफन हैव दियर वे, खाली स्थान, थ्रोइंग टेंट्रम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बोल रहा है जो चिल्ड्रन है वो अक्सर रास्ता अपनाते हैं, उस सोर्स का अपनाते हैं, वहाँ ये टेंट्रम मतलब हो गया कि नखरा दिखाने वाले को, इसको सोर्स को अपनाते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे कोई एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, कोई आदमी किसी जगह को छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। जब नहीं छोड़ रहा है तो ये वाला ऑप्शन होगा कभी, फॉर्मूला नहीं होगा बाबू। अब देखो यहाँ पे विथ मतलब साथ होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि चिल्ड्रन ऑफन हैव दियर वे, मतलब अक्सर चिल्ड्रन जो है इस वाले सोर्स को अपनाते हैं, मतलब कहने को उस ये नखरे वाले स्रोत को अपनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फोर है, फोर मतलब के लिए होता है हिंदी में, तो के लिए कहीं सेंस आ रहा है आपको? ऑफन हैव दियर वे फॉर थ्रूइंग, मतलब उसके लिए, मतलब नखरे के लिए रास्ता अपनाते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए आपके पास बच्चा दो ऑप्शन, विथ और बाई। अब आते हैं विथ और में, बाई में। विथ मतलब होता है साथ, तो नखरे के साथ, नखरे का साथ स्रोत है, नहीं। इसका हिंदी एडजेक्ट देखिएगा तो ऐसे ही होगा कि नखरे के साथ स्रोत का अपनाते हैं, नहीं। नखरे के स्रोत को हम आपको बोले थे ऑफन हैव दियर वे, खाली स्थान, थ्रोइंग टेंट्रम। अब यहाँ पे विथ मतलब होता है साथ वाला सेंस आता है, ये भी नहीं होगा बाबू। अब आएगा क्या यहाँ पे, बचा कौन सा ऑप्शन, सी। अब देखो बाबू, यहाँ पे जो ये खाली स्थान है इसमें बाई मतलब एक स्रोत का, उसका जो नखरा है क्या है, उसका स्रोत है किसी चीज़ का मनवाने का, इस वजह से यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा बाबू, बाई का। अब आपको लग रहा होगा कि बाई कैसे कर दिए सर, तो गधा, पीछे हम थोड़ा बताए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, देख इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको हम बताए थे स्रोत के अर्थ के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं, मतलब इसके द्वारा, उसके द्वारा, इसमें, मतलब मान लिए तू गया घर, पैसा नहीं मिल रहा है तोरा, तू नखरा दिखाने लगता है, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, कोई काम बोल दिए बाबूजी वो नहीं करेगा। वो अलग बात है कि 2-3 हाथ लगने के बाद सुधर जाता है, लेकिन तुम अपना स्रोत को अपनाता है, अगर पास हो गया तो मिल गया, नहीं पास हुआ तो नहीं मिला उसमें, समझे। अब आ गया तो बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, ए सस्पेंशन ब्रिज वाज बिल्ड, खाली स्थान, द रिवर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है कि जो एक सस्पेंशन ब्रिज है वह बना हुआ है नदी पे। अब देखो यहाँ पे इन मतलब होता है में, तो नदी में बनल है, नदी में बनल है कि नदी के ऊपर बनल होगा, ये सब थोड़ा सा सोचो। अब नदी में तो बनल नहीं होगा तो इन वाला आएगा नहीं। अब नदी के द्वारा बनल है, ये भी नहीं होगा बाई का मतलब, ये भी खत्म। अब देखो अंडर और ओवर आया बाबू, अंडर मतलब होता है अंदर, समझे, और इसका मतलब होता है ऊपर, मतलब किसी के ऊपर। जैसे हम थोड़ा बता दे, द फैन ओवर द मी, यहाँ पे देख कहाँ गया रे, हाँ, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन टच में ना हो, इस वजह से। अब देख बाबू, यहाँ पे ओवर देख, तो नदी के जो ऊपर ब्रिज बनल है वो टच में है, होकर टच में तो नहीं है, वो ऐसे बनल रहता है, और नदी तो नीचे रहता है, टच में नहीं रहता, लेकिन ऊपर ऊपर रहता है, और अंदर, अंडर मतलब कि अंदर, तो नदी के अंदर बनल रहेगा ब्रिज, कैसन पागल वाला बात कर रहा है, ये नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन बाबू, नदी के ऊपर ही नहीं रहेगा, तो ओवर वाला ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, सही। अब देखो यहाँ पे, द स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, खाली आसान, फुट। अब यहाँ पे बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही प्रीपोजिशन चुनिए। बोला जो स्टूडेंट है वो सब डिसाइड किए कि आज हम पैरे से चल के चले जाएंगे वहाँ पे स्कूल। अब देखो, अब देखे यहाँ पे बाबू ये बाई है, बाई तो हम बताए थे, अगर यहाँ पे फुट के जगह पे कोई गाड़ी के नाम रहता ना तब हम लोग बाइक का यूज करते, क्योंकि वाहन के लिए हम लोग हमेशा बाइक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बाइक वो है, कोई गाड़ी के नाम तो है नहीं, कार बस तो लिखल तो है नहीं, यहाँ पे क्या लिखल है, फुट, फुट मतलब होता है पैर, पैर के सहारे जा रहा है, तो बाइक का यूज तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे यही कार या फिर बस रहता तो हम लोग बाइक का यूज करते हैं। अब देखो ऐट का, ऐट हम तुमको बताए थे कि ऐट का यूज स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन के लिए करते हैं, जैसे आई एम एट ऑफिस, या फिर हॉस्पिटल, पार्क, या फिर छोटा सा गांव जैसे तो वार, वार में हम लोग ऐट का यूज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी ऐट का यूज
नहीं होगा। ये पॉइंट के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, माध्यम की बता रहा है, मतलब कि फुट के जरिए जाना है। अब देखिए यहाँ पे थ्रू और ऑन का, अब आओ तुमको दिखाते हैं थ्रू और ऑन में फ़र्क। देखो, मा माध्यम के अर्थ में भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो, के माध्यम के द्वारा या फिर के जरिए थ्रू का यूज करते हैं। अब देखो, ये वाला जो माध्यम है ना, ये उस माध्यम की बात कर रहा है जिसमें एक स्टैटिक रहे। जैसे कि मान लो कि एक बुक है, तो हम बोलते बुक से वो ज्ञान ले रहा है। तो किसके माध्यम से वो ज्ञान ले रहा है? बुक से ले रहा है। अब यही तो हम बोल दिए, वो माध्यम के या फिर माध्यम से, मतलब पूरा वो माध्यम को डिनोट कर रहा है। इसमें जो है ये इसी चीज़ को बता रहा है कि माध्यम के अर्थ में भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे थ्रू है बाबू। थ्रू जो है ना, ये अगर बुक ये सब कुछ भी रहता है यहाँ पे, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स रहता तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? थ्रू का। लेकिन यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, मतलब क्या है? सजीव है, सजीव फुट। अब कोई भी स्टूडेंट है तो गधा सजीव ही ना रहेगा। ऐसा तो थोड़ी ना है कि होगा निर्जीव बोल देंगे। इस वजह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? ये वाला माध्यम का जरूर, मतलब ऑन फुट किससे जा रहा है? पैरों से। अब देखो तो हम 4 क्वेश्चन अभी तक डिसाइड करवाए हैं। आगे हम ऐसे करते करते 100 डिसाइड करवा देंगे हम तोरा अभी एग्ज़ाम से पहले। ये मत सोचना, मतलब पहले। ये था 3 क्वेश्चन था लगातार तुम्हारा प्रीपोजिशन से, इस वजह से बाबू करवा दिए। बाकी तरह हम पहला क्वेश्चन भी करवाए थे। बाकी समझ में आया हो तो कमेंट करना, और बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके बताना कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं। हम आपको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपकी दिक्कत को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस मिलते हैं अगली वीडियो में।